पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे का तीसरा ओडीआई भी खत्म हो चुका है और पाकिस्तान ने बासानी ये मैच जीत लिया। लेकिन इसमें आई थिंक काफ़ी बात हम कर सकते हैं कि काफ़ी चीज़ें बेहतर की जा सकती थी। काफ़ी चीज़ें हमने ऐसी की जो कि आई थिंक अगर थोड़ी सी बैटिंग करते हुए चीज़ें इधर उधर होती, एक दो विकेटें गिरती तो ये मैच फंस सकता था। अब वो कैसे, आई थिंक मैं पहले तो आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ, पहले स्कोर कार्ड देखते हैं फिर बात करते हैं आगे। पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बैटिंग की। साइम और अब्दुल्ला ने अच्छा स्टार्ट किया आज। अब्दुल्ला भी आज अच्छे टच में लग रहा था, पिछले मैच में थोड़ा सा स्क्रैची था लेकिन अच्छे टच में लग रहा था। साइम ने 31 किया और डिसेंट खेल रहा था 37 बॉलों पे। और उसके बाद अब्दुल्ला ने 50 किया, फिर वो आउट हुए और एलबीडब्ल्यू आउट हुए। और ये थोड़ा सा मुझे ना अलार्मिंग लगता है कि आप बिल्कुल कोई माइलस्टोन अचीव करते हो, 50 करो तो आप आउट हो जाओ, ये नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट आपको फिर आगे 20-30 रन और करने हैं। इसी तरह आप 100 करो तो फिर आपको 100 भी बड़ा करना है। 100 करके आपका मतलब काम खत्म नहीं हो गया। सो आई थिंक वो सिचुएशन भी थोड़ी सी होती है। सो आई थिंक ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। ये आजकल की क्रिकेट में ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कामरान ने 100 किया और अच्छे स्ट्राइक रेट से किया। 99 बॉलों पे उन्होंने 103 किया, 10 चौके 4 छक्के लगाए। अच्छे स्ट्राइक रेट से लेके चलते हैं। मुझे इनकी अच्छी बात ये लगती है कि मैंने इनकी जो वनडे इनिंग्स अभी तक देखी हैं, ये अच्छे रन रेट से सब कुछ लेके चलते हैं। मतलब रन रेट ज़्यादा बोले खेल नहीं लेते कि जिससे सामने वाले पे प्रेशर आए। मोहम्मद रिजवान ने 37 किया 47 बॉलों पे। अब जिस वक्त ये कामरान के साथ खेल रहे थे, अब ये इन्होंने अपना स्ट्राइक रेट काफ़ी बेहतर किया। ये 2-3 चौके लगे थे, एक छक्का लगा था, फिर जाके इनका स्ट्राइक रेट थोड़ा सा बेहतर हुआ। ये 37 इन्होंने 47 बॉलों पे किया, वरना इनका आई थिंक इस वक्त 20-22 चल रहा था तकरीबन 40 बॉलों पे। सो रिजवान को आई थिंक ये थोड़ा सा देखना चाहिए कि ये बॉलें, मैंने पिछले कुछ टाइम में देखा, ये बॉलें बहुत ज़्यादा खेल लेते हैं और फिर कई दफ़ा आउट भी हुए हैं। तो आई थिंक इनको ये थोड़ा सा देखना चाहिए। नीचे से सलमान आया। सलमान उस टच में मुझे लग नहीं रहा जो कि आई थिंक ये जितना कंफर्टेबल होता है उस तरह मुझे लगा नहीं। लेकिन इसने डिसेंट इनिंग खेली थी, 30 रन की है 26 बॉलों पे। काफ़ी लेट आए थे ये और क्योंकि ऊपर से आई थिंक ठीक लेके चल रहे थे। और उसके बाद तैयब ताहिर। अब तैयब ताहिर यहाँ पे 6ठे नंबर पे खेल रहे हैं, आई थिंक सो, या 6ठे या 7वें नंबर पे आई थिंक ये खेल रहे हैं। और आई थिंक उन्होंने जो इनिंग खेली है ना 16 बॉलों पे 29 किया। अब उन्होंने 2-3 बॉलें मिस की हैं जो कि 9 बॉल थी और उनको फ्री हिट मिली थी। और आई थिंक 2 मिली है उनको फ्री हिट्स और वहाँ पे उनको छक्के लगाने चाहिए थे। वैसे उन्होंने ओवरऑल अगर देखें तो इनिंग उन्होंने बहुत अच्छी खेली। उन्होंने चौके बड़े ज़बरदस्त लगाए, जिस तरह की उन्होंने शॉट्स लगाई वो बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन एक मुझे ना थोड़ा सा एक लूप होल नज़र आया कि इनको, मतलब वो बात होती है ना कि क्या के छक्के मारना, वो थोड़ा सा मुझे आज लगा, या मे भी शायद पिच उतना कोई इतना पिच की तरफ से थोड़ा सा था ज़्यादा। लेकिन आई थिंक ये चीज़ होनी चाहिए। अब तैयब मेरे ख्याल से वो बड़ी इनिंग का प्लेयर है, अभी वो बहुत नीचे खेल रहा है। अब इसके बाद इरफान खान ने आना था। अब जब ये खेल रहे थे तो इसका मतलब ये था कि अब सबने आके मारना ही है। मतलब 2-3 ओवर पड़े थे इरफान जब आए थे, सो अब वहां पे मारना ही था। अब इरफान का भी जो जिस तरह की क्रिकेट वो खेलते हैं, अभी इस वक्त मुझे नहीं समझ आ रहा कि उनका रोल टीम में है क्या, कि उन्होंने एज ए प्रॉपर बैट्समैन खेलना है या उन्होंने एंड पे आके स्ट्राइक रेट एकदम बिल्कुल ऊपर ले जाना है। क्योंकि उनकी कोई ऐसी हिट से अभी कुछ लगा नहीं ऐसा कि वो मैच बिल्कुल ही 2-3 ओवरों में साइड पे कर देंगे। अभी हमने 303 किया। जिस रन रेट से हम खेल रहे थे ना, हमने मैक्सिमम खींच के जाना था 260-70 तक, जिस तरह हम खेल रहे थे। मतलब हमारा 150 था तकरीबन 35 ओवरों में, 200 बॉलों में हमने 150 किया हुआ था। और उस वक्त कोई ऐसा चांस नहीं लग रहा था। हमने तकरीबन आखिरी 10 ओवरों में 80-90 आई थिंक 90-95 स्कोर किया हमने, जो कि आई थिंक थोड़ा सा देखने वाला है। और यहाँ पे हमें एटलीस्ट 350 के पास जाना चाहिए था आज हमारी सोच ये होनी चाहिए थी। शुरू में हमने अपना रन रेट बहुत स्लो रखा। इवन मैं क्या कहते हैं जिम्बाब्वे को देख रहा हूँ, आप उनको अगर देखें ना, उनकी विकेटें भी गिरती है ना, उनका रन रेट नीचे नहीं आ रहा। आज भी उन्होंने आई थिंक 40 ओवरों में 200 किया, उन्होंने तकरीबन 5 का रन रेट उन्होंने भी मेंटेन किया।
सो उनकी तरफ से एक अच्छी चीज ये आती है कि वो रन रेट नीचे नहीं गिरने देते, वो इंटेंट उनमें अभी से नजर आ रहा है और अभी वो अच्छी टीम बन रही है। सो इसी तरह पाकिस्तान को भी देखना है कि जिस वक्त कामरान और अब्दुल्ला खेल रहे थे, अब्दुल्ला ने बहुत ज्यादा बॉलें कंज्यूम कर ली थी। फिर जब वो मोहम्मद रिजवान है, उन्होंने भी फिर ऐसे ही किया, उन्होंने बहुत ज्यादा बॉलें कंज्यूम कर ली। आपको डॉट बॉल्स नहीं खेलनी, असल बात ये होनी चाहिए। अब मैं आपको नजर आए थोड़ा सा ये चीज देखें, यहाँ पे साइम ओपन कर रहा है, अब्दुल्ला आ रहा है उसके साथ, अब्दुल्ला, कामरान, मोहम्मद रिजवान, सलमान। आप इन 4 बैट्समैनों को देखें, ये सेम तरह के बैट्समैन है कि ये एकदम गेम को बिल्कुल छक्के चौके मार के बिल्कुल साइड पे नहीं कर सकते। अब इनका ये है कि इनको एटलीस्ट डॉट बॉल्स नहीं खेलनी चाहिए, इन्होंने डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा खेली है। सो आई थिंक ये थोड़ा सा देखना चाहिए। इवन T20 में भी इस तरह से था कि हमने 3 एंकर्स खिला दिए और फिर हमसे 120 करना मुश्किल हुआ था। सो आई थिंक ये थोड़ी सी चीजें देखने वाली है कि हम यहाँ पे बैटिंग में थोड़ा सा बेहतर कर सकते थे। ऐसी टीमों के खिलाफ एटलीस्ट हमें ना एक इनिंग में मैच को बिल्कुल साइड पे कर देना चाहिए। फिर जब पाकिस्तान बॉलिंग के लिए आया, उससे पहले अगर देखें तो सिकंदर रजा ने 2 आउट किए, नगारवा ने 2 आउट किए और ब्लेसिंग मजरा बानी ने 1 आउट किया, फराज अकरम ने 1 आउट किया। सो कोई फास्ट बॉलर्स को इतनी ज़्यादा असिस्टेंस मिली नहीं दोनों तरफ से भी। अगर आप देखें तो हमारे फास्ट बॉलर्स भी अगर आप देखें, हारिस रऊफ इस वक्त वो, अब हारिस रऊफ का मसला यही है, अच्छा बॉलर जो होता है ना उसको जहाँ भी सपोर्ट मिले ना वो वहाँ पे परफॉर्म कर रहा होता है। सो हारिस रऊफ में अभी ये कमी नजर आती है, इवन हमारे हर बॉलर में नजर आती है, स्पेशली वाइड बॉल में, कि जहाँ पे असिस्टेंस हमें मिलती नहीं ना। वाइड बॉल में नहीं, रेड बॉल में भी यही हाल था हमारा, हम तो आउट नहीं कर पा रहे थे पिछले कुछ सालों में। सो जहाँ पे हमें असिस्टेंस पिच की तरफ से नहीं मिलती, हम वहाँ पे अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे। और इसके बाद हमने अब साउथ अफ्रीका जाना है। साउथ अफ्रीका भी हम यहाँ से जाएंगे तो शायद मैं कहूँगा कि थोड़ी किसी हद तक प्रैक्टिस मिली है, कि थोड़ी सिमिलर है, थोड़ी किसी हद तक सिमिलर है, 10% कह लें हम कि सिमिलर साउथ अफ्रीका से पिचेस होंगी। वो इसलिए कि थोड़ा लेकिन वहाँ पे तो फास्ट बॉलर्स को प्रॉपर हेल्प मिलती है, वो थोड़ा बाउंस होता है, एक्स्ट्रा बाउंस। यहाँ पे आपको इतना कुछ नजर नहीं है लेकिन होता है फिर भी यहाँ पे। उसके बाद जब जिम्बाब्वे बैटिंग के लिए आया, सो अब उनका इंटेंट तो वहां से नजर आता है, हालांकि पाकिस्तान आउट करता जा रहा था और साइम ने 2 आउट कर लिए शुरू में आते ही। अब ये मुझे कप्तानी की इसकी अच्छी चीज़ लगती है कि ये सबको ट्राई कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ट्राई करना चाहिए ताकि आपको पता चले कि आपको किसी मुश्किल कंडीशंस में आप किस किस बॉलर को यूज़ कर सकते हो, जो कि आपके पास ऑप्शन की सूरत में होता है। अब जिस तरह साइम ने अच्छी बॉलिंग की, साइम ने 2 आउट किए, साइम ने तकरीबन आई थिंक 4 ओवर साइम ने किए, सलमान ने 7 ओवर किए, अबरार ने 9 ओवर किए, हारिस रऊफ ने तकरीबन 8वां ओवर अभी शुरू किया था, 5 ओवर किया, आमिर ने, फैसल अकरम ने 6 ओवर किए, आज फैसल ने थोड़ा ज़्यादा आई थिंक रन दे दिए, कामरान ने 2 ओवर किए। सो इसी तरह हम ये ट्राई कर रहे हैं ना, तो ये करने चाहिए थे ट्राई। अब अबरार काफ़ी अर्से से बाहर बैठा हुआ था वाइड बॉल में। टेस्ट में अगर उसकी कोई परफॉर्मेंस देखते हैं तो हमें एक परफॉर्मेंस उसकी याद आती है कि 11 आउट किए थे उसने इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच में। सो उस परफॉर्मेंस में वो खेल रहे हैं। मैं अभी भी समझता हूँ कि वो टेस्ट में कोई इतना इफेक्टिव लॉन्ग टर्म में हो नहीं सकता, उसको वाइड बॉल पे फोकस करना चाहिए और वाइड बॉल उसको अच्छी खेलनी चाहिए। टेस्ट के लिए उसका स्किल लेवल अभी मेरे ख्याल से उस तरह का नहीं है, क्योंकि वो मिस्ट्री बॉलर अगर कहते हैं ना तो टेस्ट में बैट्समैन के पास बहुत टाइम होता है। सो वो मोस्टली आपको जिस तरह के बॉलर अब हमने इस्तेमाल किए थे कि प्रॉपर कन्वेंशनल बट गुड बॉलर्स जिनके पास वैरायटीज बहुत ज़्यादा हों, जिस तरह हमने साजिद को देखा था और नुमान को देखा था। सो आई थिंक वो उनके मुकाबले में आई थिंक अभी अबरार को यहाँ भी खेलना चाहिए और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज उसको मिलेंगी भी अब, वरना ये काफ़ी देर से वाइड बॉल में भी वाइड बेंच में बैठा हुआ था, जो कि आई थिंक मिलना चाहिए था पहले चांस। सो खैर उसके अलावा आई थिंक ओवरऑल अगर देखें परफॉर्मेंस तो पाकिस्तान की डिसेंट थी, लेकिन आई थिंक उसमें थोड़ा सा हमें देखना चाहिए कि हम यहाँ पे जीते हैं, लेकिन हमें बहुत अच्छी तरीके से जीतना चाहिए था। अभी भी मार्जिन तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमें एक इनिंग में ना मैच साइड पे कर देना चाहिए, वरना एक टाइम पे हम सोच सकते थे कि एक बंदा भी उधर से शो करता तो वो मैच दूसरी तरफ जा सकता था। सो आई थिंक ये चीज़ें देखनी चाहिए थोड़ी सी। ये हमारे पास चांसेस है यहाँ पे। इवन मैं समझता हूँ कि ये जो हम बेंच स्ट्रेंथ ट्राई कर रहे हैं ना, इससे हमें ये भी पता चलेगा कि यार हमारी असल में ना हम लोग समझ ये रहे थे, जनरली जो क्रिकेट को चला रहे थे वो समझ ये रहे थे कि वो जो बाहर बैठे हैं ना उनमें और इनमें ना बहुत ज़्यादा फर्क है। अब फॉर एग्जाम्पल 2-3 टीमें बनी है ना,
स्किल लेवल में इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, मेच्योरिटी में फर्क होता है, ग्रूमिंग में फर्क होता है, फिटनेस में फर्क होता है। स्किल लेवल अगर आप बात करते हैं तो हमारा जो मेन टीम थी उसका भी कोई इतना हाई नहीं था, स्पेशली बॉलिंग में अगर आप बात करें। ये मुझे बात करते हुए बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं बॉलिंग की बात कर रहा हूँ और स्किल लेवल की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का उस लेवल का नहीं है इस वक्त। शाहीन को देखें, पेस उसकी लो है, इवन हारिस की पेस भी लो है। हारिस ने मुझे नहीं लगता कि 150 का बॉल किया है पिछले कुछ टाइम में। नसीम का पेस देखो, वो 135 पे 5 बॉलें करेगा तो एक बॉल वो 140 पे डालेगा। शाहीन 122-25 से स्टार्ट करेगा तो वो चलता चलता तीसरे ओवर में जाके 140 के करीब करीब पहुंचेगा। 140 नहीं वो करता, वो 137 138 करता है। और 137 138 मीर हमजा और खुरम शहजाद भी कर रहे होते हैं कि जब वो 1-2 ओवर कर लें तो 135 38 में वो भी आ रहे होते हैं। सो ये हमें मसला पड़ा है। शाहीन जिस वक्त आया था वो इफेक्टिव इस वजह से था कि एक तो उसके पास स्विंग बड़ा था और वो 145 में वो यॉर्कर कर रहा था, इसीलिए वो उतना इफेक्टिव था। आज वो 145 133 से 132 बनी हुई है और वो स्विंग उस तरह का आपको मिल ही नहीं रहा। सो इसीलिए वो उतना इफेक्टिव रहा नहीं है और इस चीज को वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा। उसने इस चीज को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया कि मेरी पेस कम हुई है और ये सारी चीजें एक्सेप्ट नहीं की गई। सो नसीम का भी सेम यही है। आई थिंक उनको अपने ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है कि बहुत एक अच्छे बॉलर को उनके साथ काम करने की ज़रूरत है, जो कि आई थिंक इस पूरे पीरियड से गुजरा हो जहाँ पे उसने हर चीज़ देखी हो कि फिटनेस किस तरह की चाहिए, पेस क्यों कम हुई है, क्या करना है, ये सारा कुछ। सो आई थिंक बहुत इस पर काम करने की ज़रूरत है इनको। और मे भी आप, मुझे लगता है कि आप रेस्ट दे सकते हो इनको साउथ अफ्रीका सीरीज़ में भी। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, शाहीन की वन बात कर रहा हूँ। नसीम को आप खिलाओ, नसीम अभी बहुत यंग है, आई थिंक उसको आप खिला सकते हैं, लेकिन शाहीन को आई थिंक उसको रेस्ट की जरूरत अभी भी है। अभी ये रेस्ट ये कोई इतना ज्यादा नहीं है, ये हर एक दिन छोड़ के एक दिन मैच हो रहा है। सो अभी ये रेस्ट इतना ज्यादा नहीं है, उसको रेस्ट की जरूरत है, उसको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है एट अ क्लब लेवल, बहुत नीचे बेस पे जाके वो अपने ऊपर काम करे कि मेरे साथ मसला क्या है। बल्कि उसके साथ अकेडमी के कुछ स्पेशलिस्ट लोगों को काम करना चाहिए। इवन हारिस के साथ, हारिस की कोई मुझे इम्प्रूवमेंट उसकी कोई ऐसी नजर नहीं है कि जो कि पहले उसके पास नहीं था, अब सिर्फ एक पेस उसकी कम हुई है। नसीम का भी सेम ऐसी है, लेकिन नसीम को आई थिंक खेलना चाहिए और उसको साथ साथ अपनी फिटनेस पे काम करना चाहिए। और आई थिंक अगर हो सकता है तो हम नसीम को, अगर हमारे पास ऑप्शंस हैं फास्ट बॉलर्स के, इवन मेरे ख्याल से आकिफ आपको नजर आएगा साउथ अफ्रीका में। सो अगर हो सकता है तो फिर आप उसको भी बिठा सकते हो। अगर उसको रेस्ट दिया जा सकता है तो आप दे दो, कोई मसला नहीं है। इवन बाबर की अगर बात करें, बाबर को आई थिंक वाइड बॉल में मुझे लगता है कि उसको रेड बॉल में भी रेस्ट लेना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। मे बी आप वाइड बॉल में भी दे सकते हो, क्योंकि वो एक टाइम पूरा एक निकल जाए ना एक साथ ही। मतलब ये नहीं कि एक सीरीज, अब एक ये सीरीज बड़ी छोटी सी थी, हालांकि 3 ओडीआई और 3 T20 है, लेकिन जल्दी जल्दी हो रही है ये। मतलब 6 मैचेस है तो ये तकरीबन 12-15 दिन में सीरीज खत्म हो जाएगी। सो आई थिंक ये थोड़ी सी चीजें देखने वाली है। लेकिन बाबर आई थिंक उसका उस तरह से नहीं है कि वो फॉर्म में नहीं है या इस तरह कुछ नहीं है, उसका टच थोड़ा सा नजर नहीं आता टेस्ट में। सो वो आई थिंक वो थोड़ा सा बेहतर किया जा सकता है, लेकिन आई थिंक वो कुछ लोग कहते हैं खेल खेल के आता है, कुछ लोग कहते हैं रेस्ट से, लेकिन मुझे लगता है उसको रेस्ट की ज़रूरत है। उसको भी बेस लेवल पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है कि मेरी गेम असल में है क्या। वो जब आपका टच वो बैट उस तरह से बॉल को करता है ना, सो वो चीज़ वापस आ जाती है। इवन वनडे में तो उसने बड़ी इनिंग्स खेल दी है, T20 में भी मैं समझता हूँ कि वो इस वक्त हमारा बेहतरीन बैट्समैन है, हम उसको समझते हैं वो, लेकिन वो अकेला ही होना चाहिए। फिर अगर रिजवान है तो फिर उसको साथ वो अकेला ही है, फिर सलमान नागा की जगह किसी सूरत नहीं बन सकती वहाँ पे। सो ये काफ़ी ऐसी चीज़ें देखने वाली हैं और हमें अभी बहुत बेहतर करनी है अपनी क्रिकेट को, जल्दी से करना है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है। और मुझे लगता है कि हमारी जो पिचेस है, हम सबको पता है कि वहाँ पे 350 तो भाई चेजेबल भी हो सकता है। सो 300-350 वाली पिचेस ही होंगी। सो हमें आई थिंक हमारी बॉलिंग को इतनी मुझे भी अभी तक तो स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रही। बाकी आई थिंक आगे देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है।